So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है M is a 2x2 matrix and M is a symmetric matrix also and M has integer entries and question asked is M is invertible if what? अगर M को इनवर्स होना है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया तो M will be invertible. ठीक है, सो 2x2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज. अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो M इज इन्वर्टिबल इफ व्हाट. ठीक है, सो लेट अस एनालाइज ईच एंड एवरी कंडीशन. सो फर्स्ट हम को दिया है M इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज A B C एंड C. क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दीज टू एलिमेंट्स हैव टू बी सेम. इज ए 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फर्स्ट कंडीशन देखेंगे. फर्स्ट कंडीशन में दिया है C1 ऑफ M इज इक्वल टू R2 ऑफ M का ट्रांसपोज. व्हाट इज C1 ऑफ M? C1 ऑफ M इज AC. फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज AC इज इक्वल टू सेकेंड रो ऑफ M इज CB का ट्रांसपोज. सही. सो नाउ अभी इफेक्टिवली क्या चेक करना पड़ेगा? इफ ए मैट्रिक्स हैव टू बी इन्वर्टिबल, डेटा ऑफ M हैज टू बी नॉन जीरो. सो AB माइनस C स्क्वायर जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने से हमको देखना पड़ेगा? वी विल बी श्योर दैट AB माइनस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो आप देख सकते हैं इसका मतलब है A इज इक्वल टू C होगा एंड B इज इक्वल टू C. सही, A इक्वल टू C, B इक्वल टू C. दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. सो आप देख सकते हैं अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C है तो AB माइनस C स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो. सो मैट्रिक्स विल नॉट बी इन्वर्टिबल इफ दिस कंडीशन इज वैलिड. नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन देखिए. R2 ऑफ M इज CB, सेकेंड रो ऑफ M इज इक्वल टू कॉलम 1 ऑफ M दैट इज AC का होल ट्रांसपोज. सो इसका मतलब है C इज इक्वल टू A एंड B इज इक्वल टू C. यहां भी आप देख सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C आया. सो अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C है तो AB माइनस C स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो. सो अगर ये हुआ तो भी मैट्रिक्स विल नॉट बी इन्वर्टिबल. थर्ड ऑप्शन देखिए. M इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल. सो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है C and C are zeros. Non-diagonal elements are zeros. So M is something like M is a diagonal matrix with non-zero entries. इसका मतलब ये दोनों A and B are non-zeros and C and C are zeros. So det of M क्या हो जाएगा? A B हो जाएगा. दिया है कि A and B are non-zero entries, so A B will be non-zero. Hence det of M will be non-zero. Hence M will be invertible. ठीक है. एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर. सो आप देख सकते हैं AB माइनस C स्क्वायर दिया है कि AB इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. सो इस तरफ C स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर बिकॉज A B C आर ऑल इंटीजर्स. सो AB माइनस C स्क्वायर, अगर AB इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है तो AB माइनस C स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. हेंस डेटा विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. हेंस my M will be invertible. सही. So C and D दोनों केसेस में my M will be invertible. So C and D are the right options. Thank you.